सो वेल आप भी अगर भाई बिहार बोर्ड में अपनी इंटर और मैट्रिक के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, राइट, तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और बिहार बोर्ड आपको कई चीजों में इसको लेकर सुविधाएं भी देता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होगे कि बिहार बोर्ड कुछ ऐसे ऐसे फैसले भी ले रहा है जो कई स्टूडेंट को लग रहा है कि यार एकदम ये गलत हो रहा है, या एकदम बिहार बोर्ड अपनी मनमानी पे उतर आया है, या फिर जो भी चीजें इसको लेकर प्रदर्शन वगैरह भी बहुत हाई लेवल में हुआ था पिछले। लेकिन फिर भी बिहार बोर्ड ने अभी और एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है। आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स तो थोड़े दिन बाद में ही होंगे, मतलब अभी 3-4 महीने का आपके पास सफिशिएंट टाइम है। सेंटअप एग्जाम आपके होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, जब भी जैसा भी होगा शेड्यूल जारी होने के बाद में। तो यहां पे उसके पहले जो बिहार बोर्ड ने कंडीशंस रख दी है ना, जिससे कई स्टूडेंट परेशान हो सकते हैं कि यार एक्चुअली बिहार बोर्ड चाहता क्या है। मैं पूरी बात करूंगा और क्या ये गलत है क्या सही है, अपन उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। भाई वीडियो का एंड तक जरूर देखना, अपनी राय आप लोगों को जरूर देना, क्योंकि आप भी भाई एक इंटर मैट्रिक के छात्र हो, काफी मेच्योर आप इस टाइम तक के हो जाते हो, समझदारी आपको भी हो जाती है, तो ग्राउंड रियलिटी मुझसे ज्यादा आपको पता होगी। ठीक है, न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये पुरानी थोड़ी सी न्यूज है, ये कल की न्यूज है, मैं आज बना रहा हूं नेक्स्ट डे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम था। ठीक है, यहां पे एक ऑफिशियल जो नोटिस है हमारे बिहार बोर्ड ने जारी किया है। अब ये जो जारी संख्या, आप इसको इनके ऑफिशियल ट्विटर में भी देख सकते हो। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, क्या ये 2024 के लिए उत्प्रेषण सेंटअप परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी को उनके शिक्षण संस्थान में न्यूनतम 75% उपस्थिति अटेंडेंस की अनिवार्यता के संबंध में। तो एक्चुअली में क्या है कि आपके आने वाले समय में सेंटअप एग्जाम है, राइट। तो यहां पे बिहार बोर्ड ने क्या कर दिया है, आपका मेन बोर्ड एग्जाम तो छोड़ो, सेंटअप बोर्ड में भी अगर उसके पहले आपके 75% अटेंडेंस नहीं होती है तो आप सेंटअप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। कुछ मैं यहाँ पे हाईलाइट चीजें पढ़ देता हूं। एतद द्वारा राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान शिक्षक, छात्र छात्रा, उनके अभिभावक, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मंडल, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, मतलब जिनको भी सबको चीजें किया है। यहां लिखा हुआ है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए जो आपका उत्प्रेषण सेंटअप परीक्षा में वही छात्र छात्रा सम्मिलित होंगे जिनकी उपस्थिति उनके शिक्षण संस्थान में न्यूनतम 75% होगी। तो ये इनका टोटली यही कहना है कि भाई साहब हम वही बच्चों को सेंटअप एग्जाम्स देने देंगे जिन बच्चों की 75% अटेंडेंस होगी। इसको लेकर बहुत बड़ा क्लैश हुआ था बिहार में, कि बहुत बच्चों ने इसको लेकर बोला भी था, और बच्चों का जेन्युइन एक रीजन भी था कि बोर्ड 75% अटेंडेंस के लिए भाई साहब इतना तुम्हें फोर्स कर रही है, या फिर जो भी चीजें कर रही है कि आप स्कूलों में आओ। तो उनका जो इंटेंशन है, बिहार बोर्ड का हो जाए चाहे शिक्षण संस्थान का जिसका भी हो, उनका इंटेंशन ये है कि बच्चे भाई स्कूलों में आए, क्योंकि बच्चे स्कूलों में नहीं आते हैं। ठीक है, ये सोच के वो 75% अटेंडेंस को इतना हाईलाइट लेके जा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड को भी ग्राउंड रियलिटी देखना चाहिए कि कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां पे या तो टीचर्स टाइम पे नहीं आते हैं, या फिर वहां पे उतनी बेटर तरीके से जो प्रिपरेशन है वो पद्धति काम नहीं करती, वर्क नहीं करती, जिससे कई स्टूडेंट कोचिंग संस्थान या प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा भरोसा करके वो वहां पे जाते हैं और वहां पे अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। खैर वो बिहार बोर्ड से एग्जाम देते हैं, बट वो तैयारी किसी और अलग ढंग से करते हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से जहां पे उन्हें कंफर्टेबल लगता है वो हिसाब से करते हैं। बट बिहार बोर्ड का कहना है कि आप स्कूलों में आइए। अब यहाँ पे दोनों फेवर में आप देखोगे तो जो बिहार बोर्ड है हमारा वो कहता है कि आप स्कूल आइए, बच्चे कहते हैं कि हम स्कूल जाने को तैयार हैं, पहले टीचर आए। तो अब इस केस में क्या होता है कि क्लेश दोनों के बीच में, लेकिन आप जो एक एज अ स्टूडेंट हो तो जो भी चीजें गवर्नमेंट करेगी, डिसीजन लेगी, वो आपको लेना पड़ेगा, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप खुद बोलोगे कि भाई साहब बिहार बोर्ड ने बोल दिया मैं अपनी मर्जी से नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं करना है, मुझे 75% से कोई फर्क नहीं पड़ता, देन यहां पे एक्चुअल में आपको बोर्ड एग्जाम्स में दिक्कतें देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखो आपके मन में ऐसा लगता है, आपको डाउट है, तो आपको वो चीजें करनी चाहिए जो कर रहे हो, ठीक है, आपके हिसाब से आप सही हो। बिहार बोर्ड कैसा है कि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले रहा है, लेकिन एंड में आपको बिहार बोर्ड के शेड्यूल में ही चलना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आपको साइकोलॉजी पे वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एक्चुअल रियलिटी पे चलना पड़ेगा कि आप चाहे कितना भी अपना अपना कर लो कि मैं पढ़ लूंगा, मैं कर लूंगा, लेकिन लास्ट में जो फैसले बिहार बोर्ड लेगा वो हमें चलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट को ले थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई प्रभाव उतना कम पड़ता है, बट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये अपनी अपनी है। बट मेरा तो ये डिसीजन रहेगा कि आप स्कूल जा पा रहे हो, पॉसिबिलिटी आपकी आपको बेटर लग रहा है, स्कूल जाओ
और उससे आप बेटर अगर आप घर पे भी तैयारी कर पा रहे हो तो आप दोनों चीजों को थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के सब चीजों में 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया भी पूरा करो। और अपने घर में अगर बेस्ट आप कर पा रहे हो तो घर में करो, लेकिन थोड़ी सबको आपको लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने फेवर में देखोगे उनके फेवर में नहीं, क्योंकि एक स्कूल को भी अपने नजर में जो है अटेंडेंस वगैरह दिखानी पड़ती है। एक बच्चा जो है उसको स्कूल तक आ रहा है नहीं आ रहा है, शिक्षक भाई, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी बहुत सारी चीजें एक जो होता है ना, एक ये सिस्टम लगा होता है, सिस्टम के अंदर में ही सबको रहना पड़ता है, सिस्टम के अंदर ही सबको चलना पड़ता है। तो एक्चुअली वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कॉपरेट करना पड़ेगा। बाकी कोई अपडेट कोई जानकारी आती है तो मैं आपको वीडियो बना के जरूर बता दूंगा। और आप लोगों की इस विषय में क्या राय है, क्या लगता है, आप स्कूल जा रहे हो, आपके स्कूल में पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही, किस लेवल की हो रही है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। एंड अगर चैनल पर ना ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बिहार बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए।